Now moving on to second equation of motion. We know that first equation of motion is v is equal to u plus at, and the second equation of motion is s is equal to ut plus half at square. Now for s is equal to distance और डिस्प्लेसमेंट, s यहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है, और बाकी u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, a is acceleration and t is the time. तो ये इनके मीनिंग्स हैं वेरिएबल्स के. नाउ जब हम ग्राफ बनाते हैं, व्हेन वी ड्रॉ अ ग्राफ फॉर रिप्रेजेंटिंग द मोशन टू डिराइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सिमिलरली फर्स्ट इक्वेशन की तरह ही एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जहां पे मोशन के स्टार्ट में वेलोसिटी u, मोशन के एंड पे वेलोसिटी v, और इस मोशन को कंप्लीट होने में t टाइम लगता है. सो दिस इज द लाइन रिप्रेजेंटिंग द ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विथ इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v एंड टाइम t. तो जब हमको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है, व्हेन वी वांट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट थ्रू अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हमको इस ग्राफ का एरिया निकालना है. जो लाइन मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस लाइन के नीचे का हिस्सा जितना भी है, यहां से यहां तक मोशन है, यहां पे मोशन खत्म हो रहा है, तो ये इतना एरिया जो है, वो एरिया अगर हम निकाल लेंगे तो हमको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा. सो वी वांट टू फाइंड आउट दिस एरिया टू फाइंड आउट द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. अब जब हमको ये एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका दो हिस्सा कर देंगे. यहां से अगर हम इस ग्राफ का दो हिस्सा कर देंगे तो ये ऊपर वाला हमको ट्रायंगल मिल गया, और नीचे जो है वो एक रेक्टेंगल है. नाम दे देते हैं हम. इफ दिस इज ए बी सी डी एंड ई, ये 5 पॉइंट हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट बी एंड पॉइंट ई. सो to find out the area of this graph, or we can say area under the graph is equal to area of triangle plus area of rectangle, and that will be equal to area of the graph will give us the value of s, so s will be equal to area of triangle ABE का एरिया प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCDE रेक्टेंगल का एरिया और ABE ट्राइंगल का एरिया हमको निकाल के ऐड कर देना है. अब ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, व्हेन वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो बेस यहाँ पे BE है, हाइट AB है, सो दिस विल बी हाफ इंटू बेस इज BE इंटू हाइट इज AB प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सो दैट विल बी लेंथ इज BC, या हम वापस BE भी ले सकते हैं. लेंथ इज BE एंड विड्थ इज DE, सो दिस विल बी BE इंटू DE. हाफ इंटू, अब ग्राफ से BE का वैल्यू कितना है, ये जो BE है, ये BE का वैल्यू है
टी, ये स्टार्टिंग पॉइंट है 0, 0 से लेके टी का जो वैल्यू है वही बीई का वैल्यू है, तो हम बीई की जगह टी लिख सकते हैं, टी इंटू ए बी इज v माइनस यू, ये पूरा हिस्सा v है और ये इतना हिस्सा u है, तो अगर हम v में से u को हटा देंगे तो हमको ab मिल जाएगा, सो दैट विल बी v माइनस यू प्लस सेम फिर से बीई का वैल्यू है t इंटू डीई, ये डीई का वैल्यू है 0 से u तक, सो दैट वैल्यू विल बी ओनली u. नाउ दिस विल बी हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू प्लस यू टी. अब जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम पोजीशन टाइम रिलेशनशिप भी बोलते हैं. हम इसको क्या बोलते हैं? पोजीशन टाइम रिलेशनशिप. मतलब इस सेकंड इक्वेशन में हमको पोजीशन को टाइम के साथ रिलेट करना है, ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है. तो इस इक्वेशन में हमको वेलोसिटी भी मिल रहा है, तो हम ट्राई करेंगे कि इस वेलोसिटी को हम टाइम के हिसाब से कैसे लिख सकते हैं. अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम देखने जाएं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो उसमें से अगर हम v माइनस यू कर दें तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा ए टी. तो इस वैल्यू को जब हम यहां पुट कर देंगे v माइनस यू के जगह में, दिस विल बी हाफ इंटू टी इंटू ए टी प्लस यू टी, और दिस विल बी हाफ इंटू ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी. सो rewriting the equation, it will be s is equal to ut plus half at square. This is the second equation of motion.